ब्लॉक में क्षेत्र पंचायत की बैठक ब्लॉक प्रमुख सुशीला देवी के अध्यक्षता में की गई, जिसमें प्रधान और क्षेत्र पंचायत सदस्य साथ ही ब्लॉक स्तर के सभी अधिकारी मौजूद रहे। सभी अधिकारियों के अपने अपने विचार रखे गए और अपनी योजनाएं बताई गई, जिसमें जो भी समस्याएं थी सभी के द्वारा उस समस्याओं की शिकायत भी की गई। आप तस्वीरों में भी देख सकते हैं किस प्रकार से क्षेत्र पंचायत और प्रधान साथ ही कर्मचारी भी सभी लोग उपस्थित रहे और किस प्रकार से बैठक में क्या क्या समस्या सामने आई है, उन सभी समस्याओं को आप भी सुने और अधिकारियों के द्वारा उन समस्याओं को लेकर क्या कहा गया और क्या क्या समस्या आपके सामने रखी गई। एक में 87-88 हजार रुपए लगा, एक में 1,10,000, दोनों चल रहे हैं। एक लगभग 20 जुलाई को उसका मोटर पंप खराब हो जाता है। मैं इस कंपनी में, जो शक्ति कंपनी है, जो हमको टोल फ्री नंबर मिलता है, मैं वहां शिकायत करता हूं। जो इस क्षेत्र का पूरा बुंदेलखंड देखता है, अमरनाथ गुप्ता करके इंजीनियर साहब है, मेरी उनसे बात होती है, वो कहते सोलर आप भिजवा दीजिए। फिर मैं इलाहाबाद में जो इनका सर्विस सेंटर है वहां भेज देता हूँ। 25 अगस्त से आज तक मुझको सोलर पंप न मोटर मिली नहीं है। अब आप कह रहे हैं कि आप कुसुम पीएम योजना के अंतर्गत सोलर पंप लीजिए। मान लीजिए, सुनिए, पहले किसान ले लिया, उसी से उसको जानवरों को पानी पिलाना है, अपनी खेती भी सींचना है। 25 अगस्त से 26 सितंबर है, अक्टूबर। अब आप समझ लीजिए कि कितनी अच्छी योजना आपकी है। आप तो यहाँ मंच से बिल्कुल बता रहे हैं कि ले आइए, उसके विषय में व्यवस्था है आपके पास, तो उसको मंगवाइए। 3 महीने हो गए। जहाँ काम होगा वहाँ समस्याएं तो होंगी ही, जहाँ काम नहीं होगा तो कुछ भी नहीं होगा। और ये समस्याएं आती रहती है और समाधान होते रहते हैं। लेकिन जब आपने ये कहा कई हो गए, वर्ष हो गए, तो ये जो है इसको आपने उप कृषि निदेशक महोदय के यहाँ नोट कराया होगा कई बार। फोन किया तो उन्होंने जोमेटो मुझसे बात किया, उन्होंने कहा कि आप ऐसा करिए, मैं आपकी शिकायत ट्रांसफर कर रही हूँ। उन्होंने ट्रांसफर किया, उसको भी ये पता नहीं था कि ये किस विभाग में जाएगा। उन्होंने ट्रांसफर किया, फिर उस विभाग वाले मेरे पास फोन किया, उन्होंने कहा भैया आप ऐसा करिए, आप कृषि विभाग वालों से बात करें। तो एक विभागीय अधिकारी से मुझसे बात होती थी, उसका मेन होता राहुल गुप्ता, मैं उससे बात करता हूँ लगभग 1 महीने पहले। तो सर कई मतलब वो लोग कोई सुनते नहीं है। नहीं, ये आपने सही बताया। देखिए, मैं आपको एक अपना फंडा बताता हूँ, मूली पकड़िए, मूली पकड़िए। हमारा जो विभाग है वो कृषि विभाग है, राइट। और कृषि विभाग के मुखिया जो है वो उप कृषि निदेशक होते हैं और जिले स्तर पर बैठते हैं। सारी योजनाएं जो देखते हैं वो उप कृषि निदेशक देखते हैं। उनके माध्यम से आप जो है ये लिखित कार्रवाई करवाइए। अगर आपकी कोई नहीं सुन रहा है तो आप मेरे पास भी आना चाहिए। मेरा उपसंभागीय कृषि प्रसार अधिकारी कार्यालय है, मैं इसको रिटर्न में लेकर के उप कृषि निदेशक महोदय को और जो हमारे जो डायरेक्टर महोदय हैं लखनऊ स्तर पर बैठते हैं, उन सबको मैं लिखित रूप में अवगत कराऊंगा। ये बात माननीय कृषि मंत्री जी के संज्ञान में भी आई है, तो उन्होंने जो है अभी व्यवस्था की है कि आप जो है जो कंपनियां लगा रही हैं उनके लिए कहा है कि अपना जो है टेक्निकल जो है हर जिले में भेजिए और इनकी समस्या का समाधान करिए। ये आपके जनपद का ही नहीं है, ऐसा मैंने और जगह भी देखा है, उसके लिए मैंने प्रयास किया है। तो ये जो है इसको सटीक प्रयास करने की आवश्यकता है और इसका जो है माननीय कृषि मंत्री जी ने संज्ञान लिया है। इसके लिए व्यवस्था हर जिले पर जो है टेक्निकल स्टाफ की जा रही है। और फिर भी कोई किसान भाई है या मान्य सदस्य गण है, कोई भी कृषि संबंधी कहीं जो है, तो इस वजह से जो भी महिलाएं हैं, तो मैं तो भले ही अपने ब्लॉक में ब्लॉक प्रमुख हूँ, लेकिन मैं उस गांव की तो बहन बेटी ही हूँ और एक प्रतिष्ठित पद होने के नाते उस गांव की महिलाएं, मैं कोलमदरा ग्राम पंचायत की रहने वाली हूँ, ग्राम सभा की, तो उस गांव की महिलाएं ज्यादातर मेरे पास इसीलिए आती है जो अभी आप जिस बिंदु पे बात कर रहे हैं। महिलाएं कहती है कि आंगनबाड़ी जो है वो पोषाहार नहीं देती है, एक बार दे देती है, 6-6 महीने 7-7 महीने कोई पहुंचता तक नहीं है, और जब भी जाते हैं तो कहती है खत्म हो गया है, इतना ही मिलता है। उसके बारे में हमारे ग्राम
बताएंगे। मैडम बीच बीच में 3-4 मैडम महीने मैडम आते हैं ऊपर से। जैसे मार्च का महीना मैडम जैसे आया था, इसके बाद लगभग 5 महीने मैडम नहीं आया, उसके नाइफर से मैडम से आई होती है। इस वजह से 4-5 महीने मैडम बहुत विलम्ब हो गया था इस बीच में। मैडम मैं आपको आश्वस्त करना चाहता हूँ, मेरा पूरा प्रयास रहेगा सभी प्रधान जी लोगों को, क्षेत्र पंचायत सदस्यों को, कि मैं सभी तक मतलब इस योजना का लाभ सभी पात्र लाभार्थी तक मैडम पहुँचे। मैडम ये चीज़ ये भी होती है कि हर गाँव की महिला एवं छोटे बच्चों जो भी उनके अभिभावक है उनकी भी मैडम जिम्मेदारी होती है, क्योंकि अब ऐप आ गए हैं। अगर ऐप में मैडम रजिस्ट्रेशन नहीं होगा तो उस मैडम फिर उसका नाम अगर दर्ज नहीं होगा तो फिर मैडम उसका हल नहीं आएगा। देखिए सबके पास एंड्रॉइड फोन नहीं है गाँव में, और सारी महिलाएं पढ़ी लिखी नहीं है। नहीं मैडम उनको नहीं रजिस्ट्रेशन करना है मैडम, आंगनबाड़ी के पास रजिस्ट्रेशन जी मैडम। भविष्य में भी जैसे मैडम कोटे में व्यवस्था है मैडम, तो यहाँ भी मैडम फेस आईडी लगने जा रही है मैडम, 1-2 महीने कि उसमें फेस पूरा फिट होगा। बताइए कि 5 महीने का रोक करके आता है, 1 महीने का आता है या फिर पूरा का पूरा आता है? मैडम इकट्ठा नहीं आता है, एक महीना फिर क्रम से आता है, एक महीने तो रुक रुक करके आता है, मतलब 5-5 6 महीने में आएगा और 1 ही महीने का आएगा। जी मैडम, जैसे महीने के बीच मैडम लगभग 4 महीने नहीं आया जी, उसके बाद जब शुरू हुआ जैसे 1 महीने का भेजे, फिर जब खत्म हुआ तो फिर अगले महीने का भेजे, इस तरह से मैडम। मैं मान लेती हूँ चलिए कि किसी भी आंगनबाड़ी केंद्र पे जैसे 40 बच्चे ऐड हैं, ठीक है, तो ये बताइए कि आप लोगों के यहाँ से जो जाता है तो उन 40 बच्चों को ही दिया जाएगा कि कम लोगों को दिया जाएगा या फिर उनको अगले शिफ्ट में दिया जाएगा? जब 40 बच्चे जैसे ऐड हैं तो 40 लोग जाएंगे, 40 महिलाएं जाएंगी, तो उनको आधे लोगों को दे दिया जाता है, आधे लोगों को नहीं दिया जाता। उनको ये कहा जाता है कि आप अपने शिफ्ट में अगले महीने ले लीजिएगा। फिर जब वो अगले महीने जाती तो फिर बोलती क्या आया नहीं गया, खत्म हो गया। तो आप अपनी आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को कहिए कि जो एक बार 5 रुपए उनको लिस्ट में रखे, जो उनको नहीं मिला उनको अगली बार दे दे। इस तरीके से करें तो अगला आदमी भी खुश रहेगा। ठीक मैडम, आपके आदेशों का पूरा पालन किया जाएगा। क्योंकि मैं गाँव की हूँ ना, मेरे पास लोग आती है, महिलाएं हमसे शिकायत करने आती है, इसलिए मैं आपसे ये कहती हूँ। आपके मैडम आदेशों का पूरा पालन किया जाएगा। जी दूसरी चीज मैडम, मैं आपके माध्यम से सभी हमारे सम्मानित प्रधान जी लोग हैं और सभी क्षेत्र पंचायत सदस्य हैं जो गाँव में आंगनबाड़ी केंद्र है मैडम, उनके कायाकल्प जैसे स्कूलों का कायाकल्प किए हैं। अगर सभी सम्मानित प्रधानों क्षेत्र पंचायत सदस्यों के माध्यम से मैडम उन छोटे छोटे बच्चों का जो कि केंद्र होता है उनका अगर कायाकल्प हो जाए, क्योंकि सभी केंद्रों में मैडम वो नहीं है, शौचालय नहीं होता, पानी की व्यवस्था नहीं होती है, रंगाई पुताई का मैडम साल 2 साल में अगर हो जाए ग्राम पंचायत के माध्यम से तो स्कूलों की तरह हो सकता है मैडम कि हमारे केंद्र भी सरकार की मंशा के अनुसार मैडम अच्छे चलने लगे। मैं आपको भरोसा दिलाता हूँ मैडम। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि जैसा भी अभी खंड शिक्षा अधिकारी महोदय जी ने भी हमारे क्षेत्र पंचायत से अनुरोध किया है कि उनके यहाँ भी डीएम शौचालय बनवाने का टेस्ट किया जाए, बनवाया जाए, जैसा कि डीएम साहब का आदेश है। मैं डीएम साहब के आदेशों का सम्मान करती हूँ, लेकिन आप जानते हैं कि हमारे क्षेत्र पंचायत सदस्य एक गांव से कोई 2 क्षेत्र पंचायत सदस्य किसी गांव में 1 है। मैं सारे लोगों के काम नहीं करवा पाई हूँ कि मैं सभी लोगों को संतुष्ट कर सकूं। वो लोग हम पे रोज चीटा कसी करते हैं, हमको रोज फोन करके कहते हैं कि आप हमारे यहाँ काम नहीं कराती है, अगले लोग कहेंगे मेरे यहाँ काम नहीं कराती है। मैं बिल्कुल डीएम साहब के आदेशों का सम्मान करती हूँ, लेकिन इतनी धनराशि हम लोगों के पास भी नहीं है सीडीपीओ साहब कि हफ्ता में 15 दिन में 8 दिन जब समय मिले आपको। एक विद्यालय में 4 अध्यापक हैं, 3 अध्यापक हैं, 30 बच्चे हैं। जो 3000 रुपए प्राइवेट में पाता है पढ़ाने के लिए हमारा ही भाई भतीजा, वहाँ हम अपने बच्चे भेज रहे हैं। अब विद्यालय में जो 80,000 का महीना पा रहा है, उस विद्यालय में आप जा करके किसी बच्चे से 100 तक गिनती तो सुन लीजिए, किसी से जनगण मन राष्ट्रीय गीत तो सुन लीजिए। सर इतना तो कर दीजिए कि कम से कम बच्चों को राष्ट्रीय गीत तो सिखा दें, 100 तक गिनती तो पढ़ा दें। बिल्कुल सिखा रहे हैं हमारे सर, खाली अध्यापक और आप तभी अपना मौलिक विकास खंड कहीं न कहीं जो है ये अव्वल आया है। अव्वल अभी नहीं हुआ पर गाँव का बात है। मजबूरी है ना, बड़े साहब यहीं से मसवाल पकड़ लेते हैं, जब वहाँ लोग सर आप किसी विद्यालय में मैं कह रहा हूँ अपनी तरफ से नहीं कह रहा हूँ सर,
मैं सब समाज की तरफ से पांचों कह रहा हूं कि उंगलियां हम पांचों उंगलियां बराबर नहीं होती। विद्यालय हो सकता हो लापरवाही कर रहे हो, यदि लापरवाही कर रहे हैं तो उनके खिलाफ कार्रवाई भी हो रही है। अब फोटो अभी मैं आपको दिखाता हूँ, है ना, देखिए अभी हर जगह ये दोषित नहीं ठहरा रहे, लेकिन कम से कम कुछ आप भ्रमण करिए सब क्षेत्र का, और जिस भ्रमण में ये जरूर देखें कि बच्चे को तय करके कि भैया आप साथ का पहाड़ा सुनाइए। जहाँ पे शहर हो रहा है हमारे बच्चे के उच्चाधिकारी बैठते हैं, जनपद स्तर पर बैठते हैं, मैं वीडियो साहब हैं, आप इन लोग भी बताइए। अब टीचर 1 लाख का महीना पाता है, उच्च हमारे ये हमारी सर से हो रही है तो हम उसको रिपोर्ट नहीं कर देंगे, आप हमारे उच्चाधिकारियों को अवगत कराइए। नहीं सर, सुझाव दिया जा रहा है, दबाव नहीं दिया जा रहा है। बिल्कुल आपका स्वागत है। आप जिस विद्यालय का भ्रमण कमियां होंगी, कमियां आप हमको बताएंगे, विद्यालय पढ़ने वाले को कह दिया जाए कि 13वीं कब चल पढ़ा सुनाओ। अब सर 5 तक बच्चा पढ़ रहा, अध्यापक 1,80,000 का महीना पढ़ रहा है सर, इसको 3 का पढ़ा नहीं आएगा। हम अपने बच्चों के लिए किसी विद्यालय में नामांकित कराते हैं तो हमारे माँ बाप क्या करते हैं, उसका बैग तैयार करते हैं, खाना बनाते हैं, उसके पीछे लगे रहते हैं कि बच्चा स्कूल जाओ। लेकिन हमारे पर्सनली विद्यालयों की व्यथा यह है कि हमारे अभिभावकों का सपोर्ट नहीं रहता है। वो ये तक नहीं करते हैं कि बच्चा अगर खेत में चला गया है, खेलने चला गया है तो उसको पकड़ करके लाएंगे नहीं कि हाँ विद्यालय में जाकर के पहुंचवा दे। विद्यालय में जब बच्चा नियमित उपस्थित होगा तो निश्चित रूप से उसकी शैक्षिक स्तर में वृद्धि होगी, ये हमारा पूरा दावा है। ठीक है, एबीएसए साहब बैठिए। देखिए ये बैठक है, बैठक में चर्चा पर चर्चा होती है। अगर हम आप कहीं नहीं पहुंच पा रहे हैं तो आप जनप्रतिनिधि हैं, आपका भी तो उत्तरदायित्व है कि मेरे स्कूल में क्या हो रहा है, वही अवगत करा रहे हैं कि अगर ऐसा है तो हम लोग उसको सुधार करें, उसमें दौड़ा करके देखें कि कौन ऐसे अध्यापक हैं कि जो केवल फॉर्मेलिटी कर रहे हैं। तुम्हार बात हमारे पल्ले नहीं पड़े। ग्राम पंचायत को धनराशि आपके सीधे खाते में जाती है, उसमें हमको क्या करना है? शौचालय एक शौचालय के बारे में बताइए। गांव की एक महत्वपूर्ण योजना है जिसमें आप द्वारा जब से आप आए हैं ब्लॉक में तब से किसी एक व्यक्ति को शौचालय नहीं दिया। आज से 3 दिन पहले आपने कुछ ग्राम पंचायतों की प्रथम किस्त की धनराशि आप जारी करवाए हैं, जिसमें मेरे गांव के 45 लाभार्थी थे। आप द्वारा सत्यापन कराया गया, जिसमें 4 लोग अपात्र पाए गए। उसमें आज तक 6 महीने का सवेरा हो गया है, आप उनकी किस्त नहीं लगवा पाए हैं, ऐसा क्यों? प्रधान जी आप जान लीजिए कि लगभग 2 महीने पहले सारे ग्राम पंचायतों की सूची जिले पे प्रेषित की जा रही है फर्स्ट जी, ठीक है। उसमें से चूंकि नए डीएम साहब आए तो उन्होंने साइन नहीं किया, जहाँ ज्यादा मात्रा में शौचालय थे उनको सूची सारी वापस कर दिया, लगभग 25 गाँव, जिसमें से जो जमा हो गए उनका पैसा का दर्शन में आ गया जी, और जो सूची वापस आ गई थी उसको दोबारा मैंने कुछ गाँव पर भेज दिया सत्यापन करके। लगभग 12 गाँव आज मेरा कंप्लीट हो गया है, आज भेजी जा रही है। ज्यादा से ज्यादा मानवर बहुत दिनों से ये सुन रहे हैं कि आज ही भेज दी गई है, ऐसा क्यों कर रहे हैं आप? जहाँ कंप्लीट नहीं थी सूची नाम की वहाँ नहीं भेजी गई थी। मान्यवर आपको कोई एक पैसे नहीं देगा, आप भेजें या न भेजें, शौचालय में पैसे ले रहे हैं, ठीक है। सत्यापन करवा चुके हैं श्रीमान आप, और एक आरआरसी सेंटर की भूमि के लिए आपको लेटर पैड में लिख के दिया गया है, आप द्वारा कार्रवाई नहीं की गई। सब कुछ एसडीएम साहब के पहुंच चुका है। मान्यवर मुझे भी कॉपी करने की आपको आवश्यकता है कि मैंने क्या कार्रवाई की। एक महत्वाकांक्षी योजना है आरआरसी सेंटर, जिसमें डीएम साहब बहुत मतलब एक्टिव हैं, लेकिन आप द्वारा लापरवाही की जा रही है। आप जमीन नहीं दिलवा पा रहे हैं, न लेटर जारी कर रहे हैं। प्रधान जी आप जानते हैं जमीन का सीमांकन लेखपाल महोदय, लेटर आप लिखें, लेटर नहीं लिख रहे हैं, ये कष्ट है हमें। सभी केवल 2 गाँव में हमें आप कॉपी करें तो हम संतुष्ट हैं। केवल सुरौदा और हमारे परिवार में ही जमीन का विवाद है। मैं खुद जाकर के लेटर लिखवाया हूँ एसडीएम साहब से, जहाँ तक सोमवार का डेट लग चुका है। अभी मैंने फोन किया था इंस्पेक्टर साहब को, उन्होंने कहा सोमवार में मंगलवार में दोनों गाँव को फाइनल हो जाएगा। चलिए ठीक है। बाकी शौचालय की जो शेष सूची है आज वो अभी धनराशि नहीं है, मुझे चिल्लाने लगेगा कि
कि पैसा दीजिए, तो मैं कहाँ से दे पाऊंगी। इसलिए महोदय मुझे 2 महीने 3 महीने का समय दीजिए, किस्तें आ जाए, फिर इसके बाद सारी आपकी समस्याओं का समाधान होता है। मैं कोशिश कर रही हूँ कि मैं आप सभी लोगों की समस्याओं का समाधान करूँ, लेकिन क्या करूँ ये बताइए। जब जितना हमारे पास, जितनी हमारी क्षमता है, जितनी मेरी कैपेसिटी है, मैं उतना ही कर पा रही हूँ। और जो भी हमारे प्रधान साथियों को मेरी जरूरत पड़े, हमारे क्षेत्र पंचायत सदस्यों को जरूरत पड़े, किसी अधिकारी के लिए, किसी कर्मचारी के लिए, तो मैं खड़ी हूँ। जहाँ यहाँ से जिले तक लेकर के मेरी जहाँ जरूरत पड़े मुझे बताइए, मैं आपके साथ चलने के लिए तैयार हूँ, आपकी समस्याओं का समाधान करने के लिए तैयार हूँ। आपकी जो भी दिक्कतें हैं मैं उसके समाधान के लिए मैं खड़ी हूँ, आपका मुद्दा उठाने के लिए खड़ी हूँ। इसके मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। धन्यवाद। जय